जा रहा था। अरे बुल्लू, सुन, जरा इधर आना। हाँ सेठ जी, बताइए क्या काम है। अरे कुछ नहीं, बस छोटा सा काम है। ये बोरे उठाकर मेरे गोदाम में पहुंचाने हैं। 1 2 3, बस इतना सा काम। ये तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। हाँ, अरे हाँ हाँ, बस कुछ गड़बड़ मत कर देना। भुल्लू तेजी से आगे बढ़ता है और पहला बोरा उठाता है। उसे ठेले पर रखने की जगह वह अपने सिर पर वापस रख लेता है। अरे क्या कर रहा है बुल्लू, वापस रख उसे ठेले पर। रख। अरे लाला जी, आपके बोरे गोदाम में पहुंचाने हैं ना, ऐसे गोदाम में जल्दी पहुंचेंगे। ऐसा कहते ही बुल्लू बोरों को सिर पर लेकर हवा में हाथ हिलाते हुए गोदाम की उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है। अरे गधे, गोदाम उस तरफ नहीं है, इधर आ, वापस आ। अजी, मैंने तो आपसे कहा ही था, अगर उससे बोरियां उठाने को कहोगे तो वो बोरियां नचवाकर भाग जाएगा। अरे खड़ी क्या हो इधर पे, बातें बना रही हो, जाओ पकड़ो उसे। दोनों हताश होकर बुल्लू के पीछे भागते हैं। बुल्लू, ए बुल्लू, किधर जा रहा है? अरे काका, कहीं नहीं, बस खेत में जा रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा एक काम कर दे। हाँ बताओ काका, क्या काम है। अरे नल में पानी नहीं आ रहा है, जाकर इस गाय को तालाब से पानी पिला ला जरा, जा। इतनी मदद करते मेरी। बिल्कुल बिल्कुल काका, बिल्कुल पिला लाता हूँ। चल चल। भुल्लू गाय को तालाब की ओर ले जाता है। जब बहुत देर तक गाय वहां से वापस नहीं आती, तो वो बूढ़ा आदमी तालाब की ओर निकल जाता है। अरे ओ बुल्लू, गाय कहाँ गई मेरी? कहाँ है गाय मेरी? अरे मुझे नहीं पता, मैं तो नहा रहा हूँ, होगी यहीं कहीं घूम रही होगी। देखो खेतों में देखो। हाय राम, मेरी गाय कहाँ खो दी इस बुल्लू ने? कहाँ खो दी बुल्लू, कहाँ खो दी? अरे काका, कहाँ परेशान होते हो, रुको मैं ढूंढ कर लाता हूँ। ये सुनकर बूढ़ा आदमी उसे मारने के लिए लाठी लेकर उसका पीछा करने लगता। वहीं दूसरी ओर गांव में बहुत चोरियां हो रही थीं। रात को एक चोर गांव में आता है। चोर किसी के घर से बर्तन, किसी के खेत से सब्जी या जो उसे मिलता है वो चुरा लेता है। अगले दिन सरपंच के घर पर। नमस्कार सरपंच जी, कल रात फिर से चोरी हुई है। क्या? फिर से? क्या चोरी हुआ इस बार? इस हफ्ते या 8वीं चोरी है? इस बार मुन्नी काकी के घर से उनके बर्तन और किशन के खेत से उसकी सारी सब्जियां ही चुरा ली। अरे, चोर है या भूखा चूहा जो सब्जियां चुरा रहा है? और तुम ऐसा कर क्या रहे हो कि वो चोर तुम्हारे हाथ नहीं आ रहा? अरे मालिक, मैं क्या करूं? वह चोर सातिर ही इतना है, जहां रोशनी होती है वहां आता ही नहीं। अरे बात सीधी है, अगर कल शिकायत आई कि एक चप्पल भी चोरी हुई है तो मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना तुम। अब निकलो यहाँ। रामू निराश होकर सिर झुकाता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। सरपंच कमरे में अकेले रह जाते हैं, माथे पर चिंता की लकीरें लिए हुए। वही दूसरी ओर बुल्लू अपने घर में शांति से बैठा हुआ था। तभी अचानक वो उठता है और बोरी में बहुत सारा टूटा फूटा सामान लेकर वहां से निकल जाता है। अरे, मैं तो सुबह से परेशान हूँ। बुल्लू को पता नहीं क्या हो गया है। जब से उसने सुना है कि गांव में चोरियां हो रही हैं, उसके बाद बस सोच ही रहा है। अरे दादी, बुल्लू जब सोचता है ना, तो वह सोचने वाली बात नहीं होती, वो एक नई मुसीबत खड़े करने का नक्शा बना रहा होता है।
अरे लेकिन यह बुल्लू चल कहाँ दिया? अरे ये लड़का कहीं और कोई बेवकूफी करने तो नहीं निकल गया? अरे गांव में चोर घूम रहे हैं और इसे देखो, रात होने से पहले बोरी लेकर बाहर निकला है। कहीं चोरों को पकड़ने तो नहीं निकला है? अरे ये कहाँ किसी चोरों को पकड़ेगा? क्या बात करते हो तुम? ये तो सामने से कुछ दे के आ जाएगा उन चोरों को। हे भगवान, मुझे तो डर है कहीं ये चोरी के इल्जाम में खुद ही ना फंस जाए। अरे लेकिन बोरी तो खाली है। कहीं इसने सोचा भी नहीं कि अगर चोर मिल गए तो इसी बोरी में भर कर ले आएगा। भुल्लू दूर तक निकल चुका है और उनकी आवाज नहीं सुनता। रामू काका और गणेश सिर पकड़कर भुल्लू के लौटने का इंतजार करने लगते हैं, ये जानते हुए कि अब कुछ न कुछ बड़ा कांड होने वाला है। रात का समय, गांव के शांत रास्ते पर एक आदमी घर लौट रहा था। अचानक उनकी नजर सड़क के बीच रखे सामान के ढेर पर पड़ती है। फिर झाड़ी में कुछ अजीब हरकत दिखती है। अरे ये क्या? ये किसने अपना कबाड़ सड़क पे फेंक दिया? और ये जारी से कौन झांक रहा है? आई? वो आदमी झाड़ी के पास जाता है। भुल्लू का आधा शरीर झाड़ी में है, आधा बाहर। माथे पर एक टहनी अटकी है और वो गुड़िया वाली लाल टॉर्च अपनी ही नाक पर मार रहा है, जिससे उसकी नाक लाल चमक रही है। ये बोल लो, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? हैं? और अरे ये मेरी स्पेशल टेक्निक है, आधी अधूरी छिपने की कला। दुश्मन समझेगा ये कोई पागल है। जैसे ही वह पास में आएगा मैं झट से उसे पकड़ लूंगा। हैं? चल भाई, बोलो तो अपना महान जाल बिछा, मैं चलता हूँ। आज मुझे नींद नहीं आएगी, या तो तेरी हरकतें याद करके या फिर ये सोच के कि चोर तुझे कहीं पागलों के अस्पताल में भर्ती ना करा के। बस थोड़ी देर और, फिर देखना भुल्लू का महान जाल क्या काम करता है। वो आदमी उधर से चला जाता है। कुछ देर में चोर दबे पांव आता है, चारों ओर देखता है। अरे वाह, इतना सारा सामान यहाँ क्यों रखा है? आज तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। वाह। तभी अचानक भुल्लू हठात झाड़ी से बाहर कूदता है, लेकिन चुप रहने की बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। मिल गया, देखो चोर मिल गया, मेरा जाल देखो छप्पा काम कर गया। डर के मारे चोर उछल पड़ता है और पीछे मुड़कर देखता है। अरे कौन है यार, कौन है वो? अरे कौन है? चोर भुल्लू का अंधेरे में आधा शरीर, झाड़ी का सहारा और चेहरे पर टॉर्च की अजीब सी रोशनी देखकर चौंक जाता है। जैसे ही चोर मुड़कर दौड़ता है, उसका पैर भुल्लू द्वारा फेंके गए सामान पर पड़ता है। उई मम्मा, कमर में लग गई। ये आवाज सुनकर सारे गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि चोर जमीन पर पड़ा है। वही दूसरी ओर भुल्लू विजय मुद्रा में खड़ा है। अरे यह तो भुल्लू है। भुल्लू तो यहाँ क्या कर रहा है? और ये चोर ये जमीन पर क्यों पड़ा है? हाँ? अरे और ये कूड़ा कूड़ा इसके पास क्या कर रहा है? ये चोर कूड़ा चुरा रहा था क्या? अरे भुल्लू बेटे, तुमने इस चोर को कैसे दर दबोचा? अरे ये मेरा प्लान था, मेरा प्लान। प्रधान चोर की तरफ देखते हुए, ए चोर, तू बता, इसने पकड़ा तेरे को? और कोई इसके साथ था या नहीं था? अरे नहीं साहब, ये अकेला ही था। अरे तू डर क्यों रहा है? इसने मारा क्या तेरे को? अरे नहीं साहब, मुझे तो लगा ये भूत है। ये ऐसा बना हुआ था, टॉर्च मुंह में, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। हा 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 हा, ये है भुल्लू का महान प्लान। इसने तो चोर को डरा ही दिया और कमाल कर दिया बुल्लू। वाह बुल्लू वाह, कोई बात नहीं, प्लान में थोड़ा भूतनुमा होना भी चलता है। हाँ हाँ।